वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स वंस अगेन। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया कि हर साल बजट अनाउंस होने के बाद लोगों के हेलो कहने का तरीका बदल जाता है, बिल्कुल स्टाइल चेंज हो जाता है। मसलन मार्च 1 के बाद जब भी मैं मार्केट जाता हूं तो दुकानदार ग्रीट करते हैं, हेलो शिखर साहब, और मैं कहता हूं हेलो भैया, जरा 175 ग्राम चीनी देना प्लीज, सोच रहा हूं पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख लूं। यशवंत सिन्हा साहब तो बजट अनाउंस करते हुए बोले, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। वाह सिन्हा साहब वाह, हमें तूफान में छोड़ दिया और अपनी कश्ती निकाल कर खिसक लिए। और उधर जब राबड़ी जी को कुर्सी वापस मिली तो उन्होंने पब्लिक को कुछ इस तरह से ग्रीट किया, अरे राबड़ी जी ये क्या होता है? ये साइन तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आता कि आप चैनल वी को प्रमोट कर रही हैं या फिर फैमिली प्लानिंग को। दो ही बच्चे होते हैं घर में अच्छे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जून के महीने में पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान पधारेंगे। इस बारे में ना हिंदुस्तान को कुछ पता है ना पाकिस्तान को, लेकिन अमेरिका को सब मालूम है। यह दूसरी बात है कि यह जानने में उन्हें 1 साल लग जाता है कि बिल के मोनिका के साथ रिलेशंस थे या मोनिका के बिल के साथ, लेकिन हमारे बारे में उन्हें सब कुछ एडवांस में मालूम होता है। उन्हें तो यह भी मालूम होगा कि जुलाई 18 को मूवर्स एंड शेकर्स में कौन कौन से जोक सुनाए जाएंगे, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि जुलाई 18 को संडे है और उस दिन मूवर्स एंड शेकर्स को पंकज उदास साहब होस्ट करते हैं, आधा वर्षे के नाम से। Anyway, आप लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज करने से पहले मैं आज के गेस्ट अनाउंस कर दूंगा। गेस्ट नाइट एक्टर शरद सक्सेना एंड एक्ट्रेस अंजना मुमताज। But before that, give a big round of applause for Sharuki and the Rubber Band. Hello and welcome back to M&S once again. जब राबड़ी जी को कुर्सी वापस मिली तो लालू जी ने अपने घर के सामने बैठकर बहुत ही निराले तरीके से सेलिब्रेट किया। ये देखिए, नहीं आप लोग हैरान मत होइए, ये कोई 10वीं खुशखबरी का संदेश नहीं है। अब लालू जी के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। पिछले साल जब अमेरिका गए तब बोले हम अंडरवियर नहीं पहनता हूं। जब अमेरिकन ने उन्हें तिरछी नजर से देखा तो बोले घबराइए मत, हम लंगोट पहनता हूं। अमेरिका के साइंटिस्ट आजकल रिसर्च कर रहे हैं कि यह लंगोट नाम की कॉस्ट्यूम कैसी होती है, जिसे कपड़ों के अंदर पहना जाता है फिर भी उसे अंडरवियर नहीं कहा जाता। इस साल सोनिया जी ने अपने घर पर होली खेली। कांग्रेस की महिलाओं ने उन्हें गुलाल लगाया और पुरुषों ने उनके पैर छुए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि मार्च 3 को आधे से ज्यादा कांग्रेस लीडर्स आयोडेक्स मल रहे थे। अब मखमली गद्दों पर लेटने वालों को कहां पता कि पैर छूने के लिए झुकना भी पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस बार होली के दिन बीजेपी के लीडर्स ने वाजपेयी जी से डांस करवाया। बताते हैं 10 बजे वाजपेयी जी ने एक ठुमका मारा तो ठुमका खत्म होते होते रात के 3:30 बज गए। तब तक बीजेपी के सारे लीडर्स अपने अपने घर जा चुके। बताते हैं उस दिन यशवंत सिन्हा साहब ने भी गाने गाए। वो गाने इतने सुरीले थे कि दिल्ली के सारे कौवे कलकत्ता माइग्रेट कर गए। बोले हम ममता जी के कराटे और फ्लाइंग किक झेल सकते हैं लेकिन सिन्हा साहब के गाने नहीं। हमें माफ करो। वैसे सिन्हा साहब गाते कैसा भी हो लेकिन बजट बहुत अच्छा बनाते हैं। अब देखिए ना, उन्होंने इस बार सिगरेट के दाम बढ़ा दिए। अब होगा क्या, सिगार पीने वाले अब सिगरेट पीने लगेंगे, सिगरेट पीने वाले अब बीड़ी पिएंगे, बीड़ी पीने वाले हुक्का पिएंगे और हुक्का पीने वाले चिलम पिएंगे और चिलम पीने वाले, अरे चिलम पीने वाले क्या पिएंगे यार, हैं? उनके बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, चिलम पीने वाले लोग उन हुक्का पीने वाले लोगों के सामने खड़े होंगे जो अब चिलम पीने लगे और सामने खड़े होकर उनके फूके गए धुएं को रिसीव करके पैसिव स्मोकिंग करेंगे। इस बजट में साबुन और परफ्यूम्ड हेयर ऑयल के दाम को कम किया गया है क्योंकि सिन्हा साहब को मालूम है कि फ्यूचर में नलों से पानी तो निकला नहीं करेगा, इसलिए लोग साबुन और परफ्यूम्ड हेयर ऑयल लगाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। मुझे तो लगता है कि 100-150 साल बाद हिस्ट्री बुक्स में सवाल पूछा जाएगा, बच्चे ये बताओ तुम, हाँ
नहाना क्या होता था? बच्चे जवाब देंगे। सर, 20th सेंचुरी वाली इंडिया में दो प्रथाएं बहुत बुरी थी, एक तो दहेज और दूसरा नहाना। दहेज लेना और देना तो आसान था, लेकिन नहाना बहुत मुश्किल था। इस प्रथा में लोग अपने कपड़े उतारते थे, आंखें बंद करते थे और गुनगुनाते हुए पानी नाम के किसी चीज को अपने शरीर पे डालते थे। बहुत पिछड़े हुए लोग थे सर, उन्हें मालूम ही नहीं था कि परफ्यूम नाम की भी कोई चीज होती है। मार्च 20 की रात ब्रिटेन की एक बहुत खूबसूरत रात होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि इस रात ब्रिटेन के बहुत सारे कपल्स बहुत सारा प्यार करें, ताकि जनवरी 1 ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम को उनके घर में बच्चा हो। वो आजकल फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के भी सजेशंस ले रहे हैं। मुझे तो लगता है ये ब्रिटेन वाले बर्थ टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत पीछे हैं। हमारे यहां तो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी, बेशक आपका बच्चा जुलाई 12 की दोपहर में पैदा हुआ हो, है जी, आप 200 रुपए दीजिए और बर्थ सर्टिफिकेट में उसका बर्थडे जनवरी 1 को करा दीजिए। मोनिका लुइंस्की जी का कहना है कि बिल क्लिंटन इज अ डैम गुड किसर। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है मोनिका। तभी तो हिलरी क्लिंटन इतनी बेवफाइयों के बावजूद बिल को छोड़ के नहीं जा रही, बिकॉज शी ऑल्सो नोज दैट ही इज अ डैम गुड किसर। Our first guest on Movers and Shakers tonight is one of the few good bad men of our film industry. Ladies and gentlemen, please welcome Sharat Saxena. Sharad Babu, thank you so much for coming here on our show. Pranam. I hope you like the show. I hope you've been watching. You love the show. Thank you very much. अच्छा शरद जी, ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में चुपचाप अकेले तन्हाई में कहीं हमारा ही एक सिल्वेस्टर स्टैलोन पनप रहा था, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पनप रहा था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले ये था कि कभी कोई बॉडी वाला एक्टर आता था तो कहते थे यार पहलवान है, अब उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। हाउ डिड यू थिंक एंड व्हाट मेड यू बिल्ड योर बॉडी फर्स्ट बिफोर यू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री? That was a job requirement. अगर बॉडी नहीं बनाते तो मार कैसे खाते? अच्छा, ये मारने के लिए मार खाने के लिए बनाई? मार खाने के लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि जब हीरो होता है तो वो चाहता है कि अच्छे तगड़े मुर्गे की पिटाई करे, ताकि उसका ज्यादा नाम हो। हाँ, ये तो शरद सक्सेना को मारा, इतने बड़े पहलवान को मारा, ये इतने बड़े बॉडी बिल्डर को मारा, उसका नाम ज्यादा होता है। हाँ, तो हिंदुस्तान में बॉडी बना करके फिल्मों में आना एक बड़ी बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि जितने लोग आते हैं वो सिर्फ मार खाने के लिए आते हैं। तो शरद बाबू, आपने भी यही सोच के फिल्मों में कदम रखा था कि मैं मार खाने के लिए जा रहा हूँ इसलिए बॉडी बना रहा हूँ, या डिड यू मेक योर बॉडी थिंकिंग दैट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट ऑफ एज अ हीरो? नहीं जी, मैंने ये सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन बंबई आकर के पता चला कि हीरो बनने के लिए शक्ल और नक्शा कुछ और होना चाहिए। उसके लिए वन हैज़ टू लुक लाइक अ गॉड, वन कैन नॉट लुक लाइक मी एंड बिकम अ हीरो। अच्छा, ये फिल्मों में जब आप काम करते हैं और जब जो दुबले पतले हीरो होते हैं, खास करके छोटे कद के हीरो होते हैं जो कमज़ोर से दिखते हैं, उनसे जब आप पिटते हैं तो आपकी मनस्थिति क्या होती है उस वक्त? साहब देखो, मैं छोटा था तब मुझको बताया गया था कि बेटा कभी औरतों पे और हीरो पे हाथ मत उठाना। ऑडियंस को बुरा लगता है। अच्छा, ये व्हाई डिड यू थिंक ऑफ कमिंग इनटू फिल्म्स? मैंने बताया साहब, बचपन में गलती हो गई थी। मैं सोचने लगा, शीशा देखा मैंने कहा यार यू आर ब्लडी हैंडसम। तो जब कोई आदमी ऐसा सोच लेता है तो फाइनली वो ट्रेन पकड़ करके बम्बई आता है ना। तो हमने भी गलती कर दी, 27 साल हो गए अभी, अब जाकर के एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती करी थी। अच्छा, what are the films, Sharad Babu, you have really enjoyed doing? I have enjoyed working in only one film so far in 27 years. That is the film called Ghulam. इस मोहल्ले का सिर्फ एक मालिक है, एक, मैं। अपन बोलेगा उसके बारे में। कोई गुलाम बगावत पर उतर आया है। Terrific. In a film that was, you know, it had very strong performances in every other area by every other person. I think Sharat Saxena is one actor who really stood out. I need to clap for that. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शरत, आपकी एक और भी चाहत है, एक और भी खूबी है, फेटिश है, पेंशेंट है, कुछ भी कह लीजिए कि फिल्मों के अलावा, अभिनय के अलावा आप रंदा भी बहुत चलाते हैं, कारपेंट्री करते हैं, राइट? इज दैट राइट? आई बीन टू योर हाउस एंड आई सॉ यू, मैंने जितना कुछ फर्नीचर, बेड वगैरह सब आपने बनाया हुआ था।
We'll talk about this, but after a short break. Stay with us. We're going to be back in a moment to chat some more with Sharat Saxena. Hello and welcome back to M&S once again. शरद बाबू जरा इसको ध्यान से देखिए, ये सब ठीक ठाक से बना हुआ है, सब फर्स्ट क्लास है। हाँ हाँ, कॉलेज भी अच्छी है, फिनिश भी अच्छी है। कहीं कोई कमी नहीं है। कारपेंटरी में फिनिश अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, तो फिनिश अच्छी है, इसके पॉलिश वॉलिश सब अच्छा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ है? साहब ये शौक मजबूरी था। बहुत सारे काम आपने जिंदगी मजबूरी की वजह से बहुत सारे वो ऐसा हुआ कि हमें कुछ फर्नीचर की ज़रूरत थी, लेकिन अगर हम कारपेंटर बुलाते तो उसको हमसे ज़्यादा पैसे देने पड़ते, यानी कि हमारी इनकम उस ज़माने में इतनी नहीं थी कि हम कारपेंटर को दे दें। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा खुद ही सीख लेते हैं, खुद ही बना देते हैं, तो बना दिया। और फिर ये भी सोचा कि जिस तरह लकड़ियों को यहाँ छील रहा हूँ उसी तरह हीरो को छीलूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसको तो मानना हीरो पड़ा। तो हमें छीलते हैं। हाँ, हीरो आपको छीलते हैं। अच्छा, यू नो, यू वर्कड इन टेलीविजन एंड यू वर्कड इन फिल्म्स। क्या आपको फर्क नजर आया एज एन एक्टर? वेयर ग्रोथ ऑफ एन एक्टर, वेयर इज इट मोर? भाई टेलीविजन इज द राइट प्लेस फॉर एक्टर्स टू ग्रो, बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन टेलीविजन। लेकिन जब हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तो एक डायलॉग लिखा गया था आज से करीबन 30 साल पहले, वो हम हर साल बोलते आते हैं। डायलॉग्स में तब्दीली नहीं होती है, सीन्स चेंज नहीं होते हैं, कभी कभी हीरो चेंज नहीं होते हैं, कभी हीरो तो अक्सर चेंज नहीं होते हैं। और हाँ ये है, फिल्मों में अगर काम करना है तो फाइट सीख लो, फाइट सीखने को मिलती है फिल्मों में, और एक्टिंग सीखने को मिलती है टेलीविजन में। बात को पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर पॉलिटिक्स बहुत अहम चीज़ है। अहम चीज है। आदमी को या तो एक्टर बनना चाहिए या तो फिर नेता बनना चाहिए, अभिनेता या नेता, हैं, दोनों जगह एक्टिंग करने को मिलता है। हाँ, और एक्टिंग लेकिन फर्क है, अभिनेता तो कैमरा स्विच ऑफ होने के बाद एक्टिंग बंद कर देता है, नेता हर वक्त करता रहता है। हाँ, बेटर एक्टर इन द वर्ल्ड आर दी नेता। नेताज। अभिनेताज और ओनली क्या कहते हैं एमेचर्स। एमेचर्स। ग्रोइंग प्रोसेस में, ग्रोइंग प्रोसेस में जब बड़े हो जाते हैं ना, जब एक्टर बड़ा होता है तब वो अभिनेता बनता है, नहीं नेता 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 बनता। अच्छा, ये चूंकि पॉलिटिक्स की बात छिड़ी है तो जाहिर है कि उससे जुड़ी एक बात और भी कर ले, करप्शन की। अक्सर क्या होता है कि पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीजें जो जुड़ी होती है वो करप्ट कहलाती है। पता नहीं क्यों, क्या वजह है मुझे तो नहीं मालूम। तो वो करप्शन के बारे में आपके क्या ख्याल है? साहब करप्शन लाइफ में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक करप्शन नहीं होगा तब तक इनकम कैसे होगी? ये बात भी। अच्छा शरद बाबू, आपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया, अब भी कोई ऐसी प्रबल इच्छा बाकी रह गई अंदर जो बाहर आने को सुरसुरा रही है, आतुर है? हाँ जी, एक बड़ी अच्छी इच्छा है, रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना है। अब हम क्रिकेट खेलते होते तो हमारे नाम पे एक मैच हो जाता है। सही बात है, सही बात। लेकिन हमारे नाम पे कोई पिक्चर तो बनाने वाला नहीं है। Thank you, Sharad Babu. It was lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is an actress who created waves with her performance in the immensely popular series Bunyad and has since become one of the favorite screen mothers. Ladies and gentlemen, please welcome Anjana Mumtaz. पहले तो मेरे ख्याल से शरद बाबू ध्यान से इनको देखना चाहिए कि दुनिया में बहुत कम औरतें होती हैं जो इतनी खूबसूरत होती हैं, और मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि क्या ये वही अंजना जी हैं जो फिल्मों में बड़े बड़े हीरोओं की माँ बनती हैं? जी हाँ, मैं और अगर वही हूँ। बनती हैं तो आपको कोई हक नहीं। क्यों बनती हैं आप? क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। नहीं, ये पेट तो आपका इतना अच्छा है, मतलब बिल्कुल चिपका, आपको तो हीरोइन बनना चाहिए। इसलिए तो चिपक गया। आप हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? कैसे? बहुत लंबी स्टोरी है, मगर अभी मतलब आपके छोटा पास- करके सुनाइए, संक्षिप्त छोटा में। में शुरू में मुझे डांस का बहुत शौक था। मैं एक्ट्रेस बनने नहीं आई थी। अच्छा। मैं आई थी यहाँ पे डांसर बनने। अच्छा। और मैंने गोपी किशन जी के यहाँ से पूरा ट्रेनिंग डांस की, कथक की ली। और मैंने सोचा कि मैं स्टेज शो करूंगी, सिर्फ स्टेज शो। अच्छा। और वो कुछ भी नहीं हुआ। और आज तक किसी भी फिल्म में मैंने डांस नहीं किया। किस
ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जिसने ये किसने सोचा कि मैं मुझसे डांस जिंदगी नहीं भर करवाया। स्टेज पे नाचूंगी, उसे एक मौका नहीं दिया गया फिल्मों में। एक फिल्मों में भी मैंने डांस नहीं तो आपने कभी किसी के गिरेवा पकड़ने की कोशिश नहीं, किसी प्रोड्यूसर को एकदम पकड़ लिया हो कि दे दो वरना मुंडी मरोड़ दूंगी तुम्हारी? प्रोड्यूसर ने मुझे माँ बना दिया ना, मैं क्या प्रोड्यूसर ने आपको मां बना दिया? किसने, बताइए नाम उसका। बुनियाद से आपको बहुत शोहरत मिली, बुनियाद से मुझे बुनियाद से ज्यादा, आपको बुनियाद वो से मैं पहचान, एक वापस नई आ गई, पहचान। पहचान हो गई, नई पहचान हो गई। उसके पहले मैंने काफी हिंदी फिल्मों में काम किया, मैं एज ए लीडिंग लेडी। एज ए लीडिंग लेडी? अच्छा, ये इस बात से हम अवगत नहीं थे, आप बताइए मैंने संबंध में, पहली मेरी फिल्म संबंध थी जिसमें देव मुखर्जी थे। देव मुखर्जी थे। उसके बाद महुआ थी, दो फूल थी, अभी जो आंखें वापस रीमेक हुई ना, दो उसकी फूल में आंखें। तो विश्वजीत और माला नहीं, दो फूल महमूद और विनोद मेहरा थे। हाँ हाँ, और जो नीतू जिसमें सिंह की गाना छोटी मुत्नी मुत्तुकुड़ी कव्वाड़ी हड़ा मुत्तु गाना कव्वाड़ी। थे, अच्छा गाना था अच्छा। ना, वो थी। उसके बाद मैंने काफी हिंदी में, फिर मराठी दादा कोंडके की फिल्मों में मैंने काफी काम किया, 2-4 फिल्मों उनके साथ फिल्मों में काम उनके करके साथ कैसा लगा? काफी- क्योंकि बहुत उनकी अच्छा फिल्में लगा। ज्यादा कंट्रोवर्शियल बहुत होती थी, वो डबल ऑनतंत्र वाले जो डायलॉग होते थे, वो उनकी आपको कभी फिल्मों में मिले मैंने- कुछ ऐसे बोलने वाले? बहुत सारे मिले, ऐसे कैसे? ऐसे मिले कि मैं, उन्होंने मतलब ऑन द स्पॉट मुझे कहा कि अब ये कहो, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं कहूंगी नहीं, बहुत खराब लगेगा, मैं कैसे ये बोल सकती हूँ। हाँ। जैसे अंगूठी डाल रहे हैं, हमारे हाथ में एंगेजमेंट अंगूठी डाल रहे हैं, मुझे करे उई करो, मैंने कहा उई तो मैं कर नहीं सकती। कभी ऐसा मौका आया कि दादा कोंडके को आपने इम्प्रोवाइज करके बताया कि मैं देखिए डबल मीनिंग वाला डायलॉग एक ढूंढ के लाई हूँ, अब आप बोल के दिखाए, ऐसा मैंने कभी नहीं अच्छा, कहा ये जो आपने स्विच ओवर किया फ्रॉम प्लेइंग द लीड रोल टू कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो उस समय तकलीफ हुई कुछ? नहीं, उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद काफी 4-5 साल गैप हुआ। अच्छा। गैप के बाद मैंने बुनियाद से स्टार्ट किया। We'll talk about the Bunyad, but after a short break. Stay with us. We're going to be back to chat some more with Anjana Mumtaz. Hello and welcome back to M&S once again. अंजना जी, ये बताइए कि फिर how did Bunyad happen to you? कुछ साल के बाद, जब गैप होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, काम करना चाहिए। बच्चा भी बड़ा हो गया है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड भी इज अ फ्लाइट पर्सन, उनको भी मेरी जरूरत नहीं है। उनको मेरी ज़रूरत है। वो तो उड़ते रहते हैं। वो तो रहते नहीं है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? चलो, मेरा काम तो यही है, एक ही जो मैं जानती हूँ। अच्छा। चलो इसी से शुरू कर देते हैं। तो रमेश सिप्पी उन्होंने बुनियाद शुरू की थी, तो कहा चलो वहाँ जाके अपने फोटोग्राफ्स भेज देती हूँ। अच्छा। भेज दिया, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, फिर चले गए। उन्होंने सिलेक्ट किया जो सुभद्रा के रोल के लिए, और बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया टीवी का, फिल्मों का। फिल्मों में मैंने उस वक्त, टीवी में मैंने काम कम किया उस वक्त, फिल्मों में मैंने काफी काम किया, क्योंकि सबकी ही माँ बनती रही आज मैं। किन किन हीरोज की आप माँ बन चुकी, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक फिल्म में देखा, धर्म जी की माँ बनी थी आज। हाँ, धर्म जी की माँ बनी है ना? जी हाँ। कैसा लगता था जब धर्म जी को गोद में लेती तो कहते बेटा सो जा, बेटा माँ की गोद में सो जा? हाँ? मैं तो अपना काम कर रही थी, मगर उन्हें पता नहीं कैसे लग रहा था। वो सोच रहे होंगे भगवान ऐसी माँ सबको दे। पर किन किन हीरोज की माँ बनी? उनके चेहरे से ऐसा लगता था मुझे। लगता था ना? तो ये बताइए किन किन हीरोज की माँ आप नहीं बनी है? आपकी नहीं बनी? हाँ, मेरी नहीं बनी। मेरे नहीं बन सकती, मैं बहुत बड़ा हूँ, धर्म जी तो छोटे बेचारे। अच्छा, ये वाकई मतलब जिन हीरोज की माँ बनी उनमें सबसे ज्यादा मजा आपको किन की माँ बन के आया आपको? अब कैसे ये बोलूं? फिर मैं यही कहूंगी, डायलॉग्स की माँ के लिए 5 उंगलियां एक जैसी अरे होती हैं। बाप रे, आप तो सचमुच की माँ बन गई हैं। आपको डर लग रहा है बाकी बेटे मेरे बिछड़ जाएंगे। अच्छा, माँ बन के जो आपने सीखा है अपने फिल्मी करियर में, स्क्रीन पे, वो सारे डायलॉग्स जो आपने कभी अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए? हाँ, किए। हाँ? समानताएं हैं कुछ? नहीं है, ऐसे हाँ? हो जाता था। वो निकल मगर जाता है मुंह से? मेरा बेटा फिर बोलता है, अच्छा मम्मी वो डायलॉग्स आप वो फिल्म का मुझे बता रही है। ऐसा मुंह से निकल जाता है कभी कभी? निकल जाता है। बेटा मैंने कपड़े सी के तुम्हें बड़े के ऐसे कुछ डायलॉग आप बताइए ना, जो आपको याद है, जो आपके फेवरेट डायलॉग, जो आप कई बार, जैसे शरद बाबू कह रहे थे, हमने एक ही डायलॉग पता नहीं कि एक ही हीरो के साथ 25-30 साल तक जब बोले। मेरा बेटा पढ़ता नहीं या कुछ ऐसे ही मस्ती करता है, तो मैं तो, बेटा अपनी माँ की लाज रखना तुम्हारे ही हाथ में। तो मेरे अरमान है कि मेरा बेटा इस देश का कोई बहुत बड़ा नागरिक हो जाए, नागरिक हो जाए। वो हो जाए। Thank you, Ma. It was lovely talking to you. Thank you so much.